हाय एवरीवन। दोस्तों, कई बार क्या होता है, साइबर क्राइम पुलिस के द्वारा हमारे अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है। फ्रीज मतलब आपके सारे ट्रांजैक्शंस जो है रोक दिए जाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि यदि किसी व्यक्ति का कोई बिजनेस है तो उसके बिजनेस के सारे जो ट्रांजैक्शंस हैं वो रुक जाते हैं। ना तो वो व्यक्ति पैसे निकाल सकता है और ना ही कोई ट्रांजैक्शन कर सकता है। ऐसी स्थिति में यदि कोई भी व्यक्ति के सामने इस प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी उस व्यक्ति का जो अकाउंट है वो अनफ्रीज किया जा सके। सबसे पहले जब भी ऐसी कोई स्थिति बनती है तो आपको साइबर क्राइम पुलिस जो है वहां जाके आपको एक कंप्लेंट जो है करना चाहिए, या फिर वहां जाके आपको पता करना चाहिए कि आपके अकाउंट को फ्रीज क्यों किया गया है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि फ्रीज क्यों किया जाता है, तो उसके कई कारण हो सकते हैं। कई बार जो है इलीगल ट्रांजैक्शंस हुआ है, आपके जो पैसा आपके अकाउंट में आया है वो इलीगल हुआ है, इलीगल तरीके से आया है। कई बार क्या है, फंडिंग ऐसी होती है, इलीगल फंडिंग होती है, आपके अकाउंट में पैसा आ गया। साइबर क्राइम पुलिस को जो है डाउट हो जाता है तो ऐसे अकाउंट को उनके द्वारा फ्रीज कर दिया जाता है। या फिर क्या होता है कि किसी व्यक्ति के साथ मान लीजिए साइबर फ्रॉड होता है, उसका पैसा जो है बैंक से निकाल लिया जाता है, उसके साथ फ्रॉड होता है, तो उसके द्वारा साइबर पुलिस को कंप्लेंट की जाती है। और जब वो कंप्लेंट की जाती है तो फिर पुलिस जो है चेक करती है कि इसका पैसा किसके अकाउंट में गया है। तो मान लीजिए इसमें एक चेन बनती है कि फर्स्ट अकाउंट में गया, उसके बाद सेकंड में गया, थर्ड में गया, फोर्थ में गया, थोड़ा थोड़ा पैसा जो है वो ट्रांजेक्शन होता रहता है। तो पुलिस क्या करती है, जितने ट्रांजैक्शन हुए 10 से 20 सबको जो है फिर क्या फ्रीज कर देती है, या जो पर्टिकुलर अमाउंट है उसको ल्यून शब्द होता है, मतलब उस अमाउंट को रोक दिया जाता है कई बार। तो ल्यून में क्या होता है कि आपका बैंक अकाउंट जो है वो फ्रीज नहीं किया जाता है, लेकिन आपका जो पर्टिकुलर अमाउंट है वो रोक दिया जाता है। ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपके नियरेस्ट जो साइबर पुलिस थाने हैं, अब हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है थाने बनाए जा चुके हैं साइबर क्राइम से संबंधित। क्योंकि आज सबसे ज़्यादा क्राइम, जैसे कि पहले जो चोरियां होती थी, फिजिकल रूप से लोग जाके घर पे चोरी करते थे, लेकिन अब ऑनलाइन चोरियां होने लगी हैं। आपके साथ बैंकिंग फ्रॉड, आपके अकाउंट से पैसा निकाल दिया जाता है झूठ बोल के। कई प्रकार की टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो लोग उतने जो है अवेयर नहीं रहते हैं और उनके साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो है साइबर क्राइम पुलिस में जाके आपको बात जो है पूरी बताना है, पूरी एक कंप्लीट एप्लीकेशन देना है कि मेरा जो है अकाउंट जो है फ्रीज कर दिया गया है, जबकि मुझे ये पैसा, मान लीजिए कि आपका कोई बिजनेस है तो किसी व्यक्ति ने कुछ खरीदा है, उस सामान के बदले ट्रांजैक्शन हुआ है, पूरा कंप्लीट उनको बताएं। तो पुलिस फिर क्या होता है कि बैंक को एनओसी दे देती, मतलब नॉन ऑब्जेक्शंस जो होता है वो रिपोर्ट दे देती है, जिससे क्या होता है कि फिर बैंक वाले उस अकाउंट को अनफ्रीज कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, साइबर पुलिस में जाके कंप्लेंट करना है, उनको बताना है कि ये जो है पैसा ऐसे ऐसे आया है और इसमें मेरा किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है, कोई लीगली ट्रांजैक्शंस नहीं है। अगर आप ऐसा करोगे तो आप बहुत जल्द जो आपका अकाउंट है वो फ्रीज जो है वो क्लोज हो जाएगा। और अगर ऐसे करने के बाद इश्यू आ रहा है तो फिर आप एक एडवोकेट को एंगेज करें, वकील साहब को सारी चीज़ें बताएं। फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो हमें फिर एक कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी आपके जो अकाउंट है उसको अनफ्रीज कराने के लिए। तो अगर पुलिस रिजॉल्व नहीं करती है तो फिर अल्टीमेटली आपको कोर्ट जाना पड़ेगा।